हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। ये वीडियो पार्ट थर्ड है। ये तीसरी वीडियो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के, देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1 पार्ट सेकेंड वीडियो नहीं देखी हैं काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक कर उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। तो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर या फिर आपके सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी भी ईयर में आपका एग्जाम हो। अगर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या फिर आपके किसी भी फिजिक्स पेपर में है, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ हम और क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 26 से स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है और यहाँ पर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आप यहाँ देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसे पूछा गया है कौन सा थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन को व्यक्त नहीं करता है या फिर निरूपित नहीं करता है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आप किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का कोई सा भी फार्मूला हो तो आप उसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लास्ट में आपको इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप फार्मूला निकाल सकते हैं। बस एक ट्रिक से सारे फार्मूला आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से ऑन द इन्वर्जन कर्व द जूल थॉम्सन इफेक्ट इज। तो यही क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर है, व्युत्क्रम वक्र पर जूल थॉम्सन नियतांक का मान होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव धनात्मक, ऑप्शन बी 0 शून्य, ऑप्शन सी नेगेटिव ऋणात्मक और ऑप्शन डी इनफाइनाइट अनंत। तो हमसे पूछा गया है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा, जूल थॉम्सन नियतांक का मान क्या होता है। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट का मान 0 होता है। जूल थॉम्सन नियतांक का मान 0 होता है, क्योंकि जूल थॉम्सन नियतांक ना तो ठंडा करती है और ना ही गर्म करती है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो 0 होता है या फिर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण है। तो इससे क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IIT कॉलेज से MSc करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछा गया है। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला हुआ है। IIT जैम के 2010 या 12 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन BSc में भी देख सकते हैं, यहाँ पर BSc का है ये। और यहाँ पर जो इसका इक्वेशन होगा क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण जो होता है वो dP/dt इक्वल टू होता है L/T V2 - V1। तो ये फार्मूला होता है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन ईच इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रत्येक अनुत्क्रमणीय वक्र में निकाय की एंट्रोपी नियत रहती है। ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। और यही ऑप्शन इंग्लिश में है, रिमेंस कांस्टेंट, इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीजेज, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यानी एंट्रोपी जो सिस्टम की एंट्रोपी है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो इंक्रीज बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 की इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। एक क्वेश्चन आप हिंदी में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध को निरूपित नहीं करता है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से पूछा गया है यानी कौन सा मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूला बनते हैं वो आप यहाँ आसानी से फाइंड कर सकते हैं सभी को, सिर्फ एक ट्रिक से। तो अगर आप इसके बाद IIT जैम या फिर MSc करना चाहते हैं या फिर इसके बाद नेट GRF या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स है, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट हमेशा ये कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपके सामने एक बॉक्स बना रहे हैं, इसी में हम कुछ वर्ड लिखेंगे जिससे आप फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दिया है G लिख दिया है ग्रेट, P से फिजिक्स, H से हैव, S से स्टडी, U से अंडर, V से वेरी, F से फाइंड, T से टीचर।
तो आपको इसको याद रखना है, स्ट्रिक को ग्रेट फिजिक्स हैव स्टडी अंडर वेरी फाइन टीचर। तो आप इसको याद कर सकते हैं और लिखने का तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पे हम एक तीर बनाएंगे ऐसे और ऐसे। अगर ये ऊपर से नीचे तरफ आएगा तो प्लस लेंगे, अगर इसके व्युत्क्रम यानी ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तीर अगर उल्टा हो जाता है तो वहाँ पर हम निगेटिव लेंगे। तो इसी से पूरे फार्मूले लिखेंगे। और यहाँ पर अब जो T है वो प्रेशर है, H एंथैल्पी है, S एंट्रोपी है, G गिब्स एनर्जी है और F यहाँ पर फ्री एनर्जी है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हैं हमने आपको सभी बता दिए, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल सभी का हमने आपको अर्थ बता दिया। P प्रेशर, H एंथैल्पी, S एंट्रोपी, G गिब्स एनर्जी, F फ्री एनर्जी, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम। तो इसी से हम सारे फार्मूला आपको बताएंगे कि कैसे आप करेंगे। तो चलिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं यहाँ पर। तो एक फार्मूला हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे DH, यानी एंथैल्पी का फार्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर H एंथैल्पी है। तो DH एंथैल्पी में जो चेंज है DH उसको हम लिखेंगे V DP। यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से V, फिर ऊपर ले जाएंगे DP और प्लस यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे T इंटू DS। पहले नीचे वाले लेंगे V, फिर DP, फिर नीचे वाला T और फिर DS। तो ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं। अगर हमको निकालना है फ्री एनर्जी का, तो यहाँ से लिखेंगे DF इक्वल टू माइनस एस DT माइनस P DV। तो DF निकाल रहे हैं हम, DF यहाँ है, DF F है, तो गिब्स एनर्जी में चेंज DF इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखें SDT और माइनस P DV। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो आपको इसको पता होना चाहिए कैसे हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं गिब्स एनर्जी का, तो यहाँ हम DG लिखेंगे, DG इक्वल टू V DP माइनस SDT। तो DG देख सकते हैं यहाँ पर, यह गिब्स एनर्जी है G, यहाँ पर हम लिखेंगे V DP और फिर S इंटू DT। तो ऐसे सारे फार्मूले हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम आपको एक और बताते हैं, एक फार्मूला कैसे निकालेंगे। अगर आप डेल्टा P अपान डेल्टा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा P कहाँ पे है, तो यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा P ये प्रेशर है यहाँ पर, और हम एंट्रोपी लिए हैं। तो ये डेल्टा P अपान डेल्टा S, तो ये हो जाएगा डेल्टा T अपान डेल्टा V। तो यहाँ पर डेल्टा P अपान डेल्टा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा T अपान डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ऐसे हम निकालेंगे फार्मूला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर कांस्टेंट वो नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लिख लेंगे। और एक फार्मूला और निकालते हैं हम, डेल्टा S अपान डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो डेल्टा S और डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम कांस्टेंट में, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे और फिर लिखेंगे डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो डेल्टा P अपान डेल्टा T कांस्टेंट एंट्रोपी पर S पर, तो ये फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम निगेटिव लगा देंगे एट कांस्टेंट एंट्रोपी पर। यहाँ पर निगेटिव कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा डेल्टा S अपान डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट S एंट्रोपी। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं इसी तरह। तो इसमें से कौन सा एक ऊष्मागतिक संबंध, मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध को निरूपित नहीं करता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सा नहीं कर रहा है। चलिए हम बता देते हैं आपको। तो आप ऑप्शन देखेंगे, अगर डेल्टा S अपान डेल्टा P, तो यहाँ पर डेल्टा S ये है और डेल्टा P ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे, और फिर डेल्टा V अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ देख सकते हैं जो कांस्टेंट है वो नीचे से ऊपर आ रहा है तीर के, तो यहाँ पर निगेटिव ले लिया गया है, तो ये सही संबंध निरूपित है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है संबंध को निरूपित नहीं करता है, तो ये सही संबंध है। अभी इसको हम टिक लगाए हैं और क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन भी निरूपित कर रहा है ऊष्मागतिक संबंध को। अब देखते हैं ऑप्शन डी। तो डेल्टा P अपान डेल्टा V, जो डेल्टा P अपान डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और डेल्टा S अपान डेल्टा T, डेल्टा S अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट, डेल्टा P अपान डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस में लेंगे। डेल्टा S अपान डेल्टा T, डेल्टा S अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये भी ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस लेंगे, तो ये भी सही संबंध को निरूपित कर रहा है। और ऑप्शन बी भी सही संबंध को निरूपित कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन सी। तो डेल्टा T अपान डेल्टा P, तो डेल्टा T अपान डेल्टा P एट कांस्टेंट S पर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे से तीर के नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस लेना चाहिए, निगेटिव लेना चाहिए। और फिर डेल्टा B अपान डेल्टा S है, डेल्टा B अपान डेल्टा S एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो यहाँ भी निगेटिव आएगा, तो दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी सही संबंध को निरूपित कर रहा है। और ऑप्शन ए देखेंगे, अगर आप ऑप्शन ए डेल्टा S अपान डेल्टा V, एक बार फिर हम इसको बना लेते हैं, जो भी
बॉक्स था ग्रेट फिजिक्स हैव स्टडी, यहाँ पर ग्रेट फिजिक्स हैव स्टडी अंडर वेरी फाइन टीचर। अब देखते हैं ऑप्शन है डेल्टा एस अपान डेल्टा वी, तो डेल्टा एस अपान डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और फिर इसके बाद है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही संबंध को निरूपित नहीं कर रहा है और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 29 कैसे इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी हमने आपको स्टार्टिंग फार्मूला बताया है गिब्स एनर्जी निकालने का, तो वो सारे फार्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो भी फार्मूला है सिर्फ वही आप यहाँ पर उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो जो भी इसके पहले हम DH एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज, ये फार्मूला सब लिखे हुए हैं, ये सारे ही आपको आगे अगर आप नेट GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर TIFR GS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट या फिर IIT गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी पेपर में, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आगे की चीज़ें लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गेट, जस्ट, TIFR या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सभी बुक्स का लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आप फिजिक्स की किसी भी बुक को, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, कोई सा भी आप लेना चाहते हैं बुक फिजिक्स की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी बुक्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अमेज़ॉन की साइट पर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आप चाहे जो भी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी लिंक मिलेगा आप उसी बुक को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।